इतिहास में वही देश आगे निकलता है जो शोर से दूर रहकर सबसे खतरनाक काम कर जाता है, और ठीक ऐसा ही भारत ने इस वक्त कर दिखाया। सबसे पहली बड़ी खबर कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की गई है और एक बहुत बड़ी साजिश, भारत की साजिश पकड़ी गई है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद मिसाइल के तजर्बे की तैयारी शुरू कर दी। मेरे पाकिस्तानियों, हमें ये बातें भी संजीदा नहीं लग रही, लेकिन इन सारी चीजों का बहुत बड़ा असर होने जा रहा है पूरी दुनिया पे और खास तौर पे पाकिस्तान पे। के पास जो इस टाइम पे टेक्नोलॉजी है, जिन मिसाइल्स का आपने जिक्र किया है, दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। अमेरिका समेत ना चीन के पास है, ना अमेरिका के पास। सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि ईरान युद्ध के बाद बहुत से लोगों में डर था कि कहीं अमेरिका कल को भारत को बुली करने पर ना आ जाए। जैसे कि अपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मदद से वो दुनिया के किसी भी देश को डरा देता है, धमका देता है, कल को वो भारत के साथ ना करने लगे कि यार ये तो मूडी ने, उसको कोई परवाह नहीं है कि जंग हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है कैसे हो जंग। हालांकि वो बात अलग है कि आज अमेरिका के साथ हमारे संबंध ठीक ही हैं, खराब नहीं है, लेकिन अब से 10 साल बाद, 15 साल बाद पता नहीं क्या होगा, कैसे संबंध होंगे। उस समय अगर कल को अमेरिका हमें ऐसे ही परेशान करेगा तो हम कैसे उसे जवाब देंगे। तो आपका ये डर आज खत्म हो जाएगा, बल्कि आपकी छाती गर्व से फूली नहीं समाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप बस खबर देख लो, जान लो। बहुत बड़ी खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और इस खबर के ऊपर ग्लोबली मैराथन ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी हैं। आसान भाषा में बताता हूं, एक्स्ट्रा ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आसान भाषा में बताऊं तो ऐसी क्रूज मिसाइल जो कि बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक वार कर सके। और सिंपलीफाई कर देता हूं, ब्रह्मोस मिसाइल तो आप सब लोग जानते ही है ना। ब्रह्मोस मिसाइल को 20 से गुना कर लो, इतनी भीषण रफ्तार, इतनी भीषण तबाही ये मचा सकेगी, और इसे रोक पाना इम्पॉसिबल है। अमेरिका के लिए भी आने वाले 10 सालों में भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आने वाली जो इस ETL को हरा सके। अंधेरी रात में जब खामोशी अपने जोबन पर हो, जब दुश्मन खुद को नाकाबिले तस्खीर समझकर अपनी फतह के ख्वाब देख रहा हो, तब अचानक आसमान का सीना चीरती हुई एक आग बरसे। ऐसी आग जो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि फना का ऐलान हो। ये कोई आम हथियार नहीं, यार, जो जमीन के किसी भी कोने में दुश्मन को ढूंढ कर उसका नामो निशान मिटा सकती है। कल जो कुछ भी हुआ, ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। ये क्या है बेसिकली? इट्स एन आइडिया। 21st century is about ideas. It's about innovation. जिनके पास आइडियाज होंगे, जो इनोवेट करेंगे, वो तरक्की करेंगे। अब पाकिस्तानी ये क्यों बना सकते? एक सवाल है ना, मतलब देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस। वो अपनी हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं। मैंने ये आपको पहले भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रीराइटिंग द हिस्ट्री। अभी आपको अहम खबर देंगे। मोदी सरकार का जंगी जुनून इंतहा को छूने लगा है। भारतीय हुकूमत ने जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। भारतीय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 8 अरब 78 करोड़ डॉलर्स के नए पैकेज की मंजूरी दे दी है। इसे कैसे बताना है, यह अहम खबर है कि मोदी सरकार का जंगी जुनून इंतहा को पहुंचने लगा है और जंगी साजो सामान दौड़ में आगे निकलने की कोशिश की जा रही है। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ईरान के लिए जो है वो रास्ते खोले गए हैं, या कह लीजिए पाकिस्तान जो है वो ट्रेड में ईरान की मदद करेगा, रूट्स उसको दिए जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये अमेरिका की मर्जी से हो रहा है, या अमेरिका से किसी किस्म का कोई टेंशन जो है वो लेने के लिए पाकिस्तान तैयार है, कोई चैलेंज दे रहा है अमेरिका को? क्योंकि अमेरिका के रिलेशंस तो ईरान से अच्छे नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है अमेरिका को एलियनेट करने की या नाराज करने की पोजीशन में है। तो अमरीकियों को ये समझाया गया होगा कि भाई थोड़ी सी नरमी दिखाएं ताकि किसी लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट पे हम पहुंच सकें। तो मेरा ख्याल है कि अमरीकियों को भी जो है ना अब समझ आ गई है कि वॉर इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, और प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है वो काफ़ी उसमें डेंट आया है, और बहुत सारे लोग हैं जो इसकी जंग की मुखालफत कर रहे हैं। और वियतनाम की जंग का भी आपको देखिए कि सबसे बड़ा फैक्टर जो था अमेरिका के अंदर, वो मुजाहिरे थे, वो डिसकंटेंट थी जो इस जंग के खिलाफ पाई जाती थी। तो चूंकि अमेरिका इज़ अ डेमोक्रेसी, तो वो कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो अपने अवाम के प्रेशर को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकता। किसी हद तक तो करते हैं वो, लेकिन
उसके बाद फिर कुछ लिमिट आ जाती है, इसलिए वो भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी नरमी दिखा रहे हैं। और ईरानियों के लिए भी शायद कोई आसान नहीं है जंग की तरफ जाना। सो दे आल्सो वांट अ फेस सेविंग, दोनों साइड्स को मेरे ख्याल में फेस सेविंग चाहिए है। तो लेट्स होप के कोई बेटर सेंस प्रिवेल करे और दोनों को फेस सेविंग मिल जाए। सर दोनों आते हुए दोबारा डायलॉग के लिए आते हुए नजर आ रहे हैं आपको पाकिस्तान में, या लग रहा है नहीं अब किसी और कंट्री का रुख किया जाएगा? वो तो आपने सुना होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार कहा कि 18 घंटे बहुत लंबा सफर होता है और कोई तुक नहीं बनती उसकी। और अगर ईरानी चाहते हैं मुज़ाकरात, कोई शक नहीं है कि अगला राउंड जो होगा, जब होगा या अगर होगा, तो वो पिछले राउंड से ज्यादा हाई लेवल पे होगा। एस्केलेशन लेडर वो ऑलरेडी चढ़ गया ना एस्केलेशन। पाकिस्तान उस पे ऊपर है। अच्छा, तो अब बात यह है कि अगर ऐसी सिचुएशन है जी, तो दुनिया तो चुप करके नहीं बैठेगी। जैसे कोई चीज शुरू होगी तो एक साइड की कोशिश होगी कि ये समझना कि विद इन अ डे और 2 और 3 इस जंग को रोक दिया जाएगा। तो वो कोशिश होगी पहली जो शुरू करेंगे कि जितना कुछ हम ले सकते हैं, जितनी कामयाबी हम कर सकते हैं शुरू में कर लें। अच्छा, और दूसरी साइड हमारी डिफेंसिव साइड की ये कोशिश होगी कि उनको कुछ सक्सेस ना होने दें, और अगर होता है तो बड़ी स्विफ्ट रिटेलिएशन हो, ताकि जैसे ही सीज फायर होती है या रुक तो उसमें ये ना लगे कि वी आर डाउन और वो ऊपर है। तो शुरू में मुझे ऐसे लगता है कि बड़ी इंटेंस किस्म की फोन कर दें, तो एज सिंपल एज दैट। तो अब शायद पाकिस्तान में ना हो और हो सकता है किसी यूरोपियन मुल्क में हो मुज़ाकरात, और बहरहाल जहाँ पे भी हो, इस्लामाबाद के लिए तो आपको पता है ना कि कितने हमारे लिए मसाइल क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि हम स्मार्ट सिक्योरिटी पे यकीन नहीं रखते, हम तो हैम हैंडेड सिक्योरिटी पे यकीन रखते हैं कि सब बंद कर दो और ये भी कर दो वो भी कर दो। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी मईशत इतने मसाइल का शिकार है, वो मेरा नहीं ख्याल कि अफोर्ड कर सकता है कि एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए अपने कैपिटल को लॉक कर दे। तो लेकिन सर दोनों ईरान और अमेरिका खुश नजर नहीं आ रहे पाकिस्तान से, उसकी क्या रीजन है? जी, कल भी हमने बात की थी इस पे। ईरान के एक अहलकार ने तो खुल के कह दिया कि जी पाकिस्तान के वो क्रेडेंशियल्स नहीं हैं, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो अमेरिका को कोई शक नहीं है कि अगला राउंड जो होगा, जब होगा या अगर होगा, तो वो पिछले राउंड से ज्यादा हाई लेवल पे होगा। एस्केलेशन लेडर वो ऑलरेडी चढ़ गया ना एस्केलेशन। पाकिस्तान उस पे ऊपर है। अच्छा, तो अब बात यह है कि अगर ऐसी सिचुएशन है जी, तो दुनिया तो चुप करके नहीं बैठेगी। जैसे कोई चीज शुरू होगी तो एक साइड की कोशिश होगी कि ये समझना कि विद इन अ डे और 2 और 3 इस जंग को रोक दिया जाएगा। तो वो कोशिश होगी पहली जो शुरू करेंगे कि जितना कुछ हम ले सकते हैं, जितनी कामयाबी हम कर सकते हैं शुरू में कर लें। अच्छा, और दूसरी साइड हमारी डिफेंसिव साइड की ये कोशिश होगी कि उनको कुछ सक्सेस ना होने दें, और अगर होता है तो बड़ी स्विफ्ट रिटेलिएशन हो,